गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वो पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे दूसरे पॉइंट में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट which is separated by distance r and angle with angle theta। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, हम लोग शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या है। जैसे ये एक डायपोल है, इससे मान लिया जाए कहीं पे भी ये पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया हम अपने मन से, ये जो कि x और y के बीच लाइज कर रहा है। कहाँ लाइज कर रहा है ये पॉइंट? x और y के बीच। ये पॉइंट ले लिए P अपने मन से। एक चीज देखिए, इससे पहले दो केस में हम लोग इस पॉइंट का यानी एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल निकाल चुके हैं। यानी एक्स एक्सिस पे अगर हम जनरली बोले तो ये पॉइंट आप बोल सकते हैं एक्स एक्सिस पे, यानी एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे अगेनी पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पॉइंट एक्स और वाई एक्सिस के बीच होगा, उस केस में आप उस पॉइंट का डायपोल कैसे निकालेंगे, जो पॉइंट पी हम दिखा रहे हैं वहां पे निकालना है। एक चीज देखिए, आप पहले से ही जानते हैं, अगर कोई पॉइंट एक्स और वाई एक्सिस के बीच लाइज करेगा तो वहां दो कंपोनेंट काम करता है, एक एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पे मान लिया जाए हम इसको बिहेव करवाते हैं कि ये जस्ट बिहेव करता है एक्स एक्सिस की तरह। तो ये हमारा एक्स कंपोनेंट होगा जो कि आपको होगा E1 cos थीटा। एक्स कंपोनेंट क्या होगा? E1 cos थीटा, और जस्ट उसके परपेंडिकुलर ये y कंपोनेंट होगा जो कि होगा आपको E2 cos थीटा। और जब भी रिजल्टेंट की बात करेंगे इन दोनों के बीच लाइज करेगा, ये हमारा ER है। तो एक चीज यहाँ पे हमको बेसिकली यहाँ जो पॉइंट देखना है वो पॉइंट क्या देखना है, आपको ध्यान से देखिए, इस P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। जहां पे E1 और E2 क्या बताया हम, E1 क्या है? E1 x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल बोलते हैं, और E2 y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल है। तो यहाँ पे E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बोलिए डायरेक्टली, ड्यू टू एक्सियल लाइन। तो क्या होता है एक्सियल लाइन के कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू, हम जानते हैं E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r3। और यहाँ पे E2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ डायपोल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखिए ना, ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। तो क्या हो जाएगा, ये E2 का वैल्यू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r। एक बार हम फिर से फिगर पे आएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एट एनी पॉइंट भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल। तो एनी पॉइंट की बात करेंगे, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक्सियल लाइन पे, यानी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे डायपोल का वैल्यू कैसे निकालना है वो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। और ये भी पॉइंट हम जानते हैं, अगर कोई पॉइंट एक्स और वाई एक्सिस के बीच लाइज करता है तो वहां पे एक्स कंपोनेंट भी काम करता है वाई कंपोनेंट में। यहाँ पे जो एक्स कंपोनेंट का काम कर रहा है वो E1 cos थीटा है,
y कंपोनेंट का काम कर रहा है, E2 सॉरी cos थीटा नहीं होगा, ये y कंपोनेंट ऑलवेज sin थीटा, E2 क्या हो जाएगा इस केस में, E2 sin थीटा। तो देखिए x कंपोनेंट cos थीटा और y कंपोनेंट sin थीटा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में हुआ हमारा ER। तो अब इस केस में हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस केस, so resultant electric field intensity in this case जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, ER इज इक्वल टू, चूंकि एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, ER इज इक्वल टू, ये टोटल हमारा E1 का काम कर रहा है, ये हमारा E2 का काम कर रहा है, तो फॉर्मूला होता है, रियल फॉर्मूला जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से आपको जाना है। तो यहाँ पे अगर हम ER की बात करेंगे तो ER इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, E1 स्क्वायर, तो E1 का वैल्यू कितना है, 1/4πε0 2p/r³। इसके अलावा और भी चीज है, हम क्या बोले, E1 ये टोटल है, यानी इसमें cos थीटा भी एडेड है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। या इसको पहले एक सेकंड के लिए अभी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पहले आप लिख लें, E1 का काम कौन कर रहा है, E1 cos थीटा, तो E1 cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखें, प्लस E2 sin थीटा का होल स्क्वायर, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा प्लस 2E1 cos थीटा, यानी 2E1 के जगह हम पुट किए, इंटू E2 के जगह E2 sin थीटा, इंटू अब इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, cos कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो ये वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो गया। अब इस टर्म पे वैल्यू पुट करना है आपको, तो ER इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस टर्म पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1/4πε0 2p/r³ इंटू cos थीटा, या इसको हम 2p/r³ इंटू cos थीटा का होल स्क्वायर, और सेकेंड टर्म जो होगा वो होगा 1/4πε0 p/r³ sin थीटा, और इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, 1/4πε0 p/r³ कॉमन लेंगे, p/r³ कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और cos थीटा, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा आपको sin स्क्वायर थीटा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ER इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r³, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगा आपका फाइनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, वो आएगा ER इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r³, और यहाँ पे देखिए 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट का आ गया। अब हमको इस पॉइंट पे चेक करना है कि आपका डेरिवेशन जो बना है वो डेरिवेशन सही है या गलत है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है, इस एंगल को थोड़ा थोड़ा हम कम करते जाएं तो ये पॉइंट धीरे धीरे अगर बिल्कुल ही 0 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। इसका मतलब अगर आप थीटा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो द पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल लाइन। तो यहाँ पे केस 1 की बात कर रहे हैं, केस 1 की, when theta is equal to कितना डिग्री, 0 डिग्री, then the point lies on
एक्सियल लाइन। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो पॉइंट कहां पे लाइज करेगा, एक्सियल लाइन पे। तो आप देखिए थीटा 0 पुट करना है, तो यहाँ पे देखिए ER इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 P/r³ और ये हो जाएगा 1 + 3 cos स्क्वायर 0 यानी 1 + 3 4 यानी 2। तो ER इज इक्वल टू फाइनल आ गया आपको 1/4πε0 2P/r³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपको एक्सियल लाइन पे, और यही आप लिए भी थे। तो यानी आपका जो डेरिवेशन आया है वो सही है। एक और पॉइंट का देख लें, केस 2 when theta is equal to 90 degree, then the point lies on perpendicular bisector of, यानी अगर थीटा 90 डिग्री लेंगे तो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाइज करेगा। उस केस में जो फॉर्मूला आएगा ER इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ और 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 + 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री। तो ये फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा ER इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। अगले क्लास में इससे इसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे। अगले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ये पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद आपका न्यूमेरिकल्स होगा।